ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण के सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भागवत पुराण के दशम स्कंध में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 29वें अध्याय का 36वां श्लोक अभी चल रहा है, तो हम लोग उसका एक बार और श्रवण करेंगे। यरहि अम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभति नान्य समक्षमंग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः। यर्हि अम्बुजाक्ष, जब से हमने, हे अम्बुजाक्ष हे कमल नयन, जब से हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया है। और वो चरण कमल कैसे हैं? जिसको लक्ष्मी जी जो रमा हैं उनको भी वो कभी कभी उन चरण कमलों की सेवा का अवसर मिलता है। और हमने क्यों प्राप्त किया है? क्योंकि आप अरण्य जन प्रिय से हो, क्योंकि आप वनवासियों के प्रिय हो और हम भी वनवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, वन में रहते हैं। तो इसीलिए हमको आपके चरणों का जो स्पर्श है वो अनायास प्राप्त हुआ है। अस्प्राक्ष्म मानी स्पर्श प्राप्त हुआ है। तत्प्रभति माने तब उस समय से लेकर अभी तक। नान्य समक्षम अंग, हे अंग हम किसी और के समक्ष न स्थातुम, खड़ी नहीं हो सकती। ये बहुत अधिक हर्ष का विषय है त्वयाभिरमता, कि हमको आपके चरणों की सेवा के द्वारा अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। इसीलिए हम किसी और के समक्ष अब अवस्थान नहीं कर पा रही हैं। आपने कहा कि आप अपने घर पर लौट जाओ, लेकिन अब हमारे लिए ये असंभव सा हो गया है, क्योंकि अब हमको एक दिव्य रस की प्राप्ति हो गई है, एक उच्च कोटि के रस की प्राप्ति हो गई है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसको गीता में कहा भगवान ने। तो यहां पर गोपियों ने कृष्ण को संबोधन किया है अम्बुजाक्ष। इसके पहले भी गोपियां संबोधन कर आई हैं अरविंद नेत्र, हे कमल नयन। अरविंद का मतलब भी कमल होता है और अम्बुज का मतलब भी कमल होता है। तो गोपियां यहां पर 2-3 बार देखिए कि भगवान को कमल नयन कहा है। मतलब आपके जो नयन हैं, आपके जो चक्षु हैं, वो कमल की भांति हैं। कमल का जो है, कमल पुष्प के ऊपर ही भ्रमर आकर बैठता है और मधुपान करता है। तो आपके नयन कमल का हम लोग मधुपान का, हम लोगों ने जब से हमने उसका दर्शन किया है आपके नयन कमलों का, तब से हम इनका मधु पान कर रही हैं। ये कमल है ना, और हमारी दशा भ्रमर की तरह हो गई है, भ्रमरी की तरह। अब भ्रमरी जो है वो इतनी अधिक आसक्त हो जाती है, भ्रमर अथवा भ्रमरी कमल के ऊपर, कि वो उससे दूर हो ही नहीं पाता। तो ये जो सबसे पहले जो मिलन होता है वो नेत्रों में ही होता है। ये नियम है रस सिद्धांत का कि सबसे पहले मिलन नयनों से नयनों का मिलन होता है। जब आंख से आंख मिलती है तभी हमारे हृदय के अंदर जो है प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो इसको कहा जाता है पूर्व राग। ये राग की प्रथम अवस्था है। अभी केवल सिर्फ मिलन हुआ है चक्षुओं का, नेत्र का दर्शन,
उसके बाद फिर हमारा जो चित्त है वो आसक्त हो जाता है दूसरे व्यक्ति में, और उसके बाद फिर मिलन का संकल्प पैदा होता है। तो पहले आंखों आंखों में दर्शन हुआ, ये हमारे चित्त का पूर्व राग था। उसके बाद फिर हमको किसी प्रकार भी आपका साथ मिला, और आप तो महामनमोहन हो, मन को भी मोहन करने वाले हो। बचपन से ही जब हमको किसी प्रकार का भी कोई स्त्री पुरुष भाव का कोई परिचय नहीं था, तब से ही हमारा चित्त आपके प्रति आकर्षित हो गया था। तब से ही हमने अपने चित्त को आपके अंदर समर्पण कर दिया था। तब हमें यह नहीं मालूम था कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद है। आपके साथ क्रीड़ा करना, आपके साथ रहना, आपसे बात करना हमको अच्छा लगता था। और जब हम थोड़े और बड़े हुए तो महासौभाग्य का हमारे उदय हुआ और हमारा आपसे मिलन भी हुआ। आपके चरणों को स्पर्श करने का भी हमको सौभाग्य मिला। अब आपके चरण कमलों की सेवा करने के बाद फिर अब हम में किसी और का आश्रय लेने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है अब आप में। और आपके चरण कमल कैसे हैं उसको बता रही हैं। जो वैकुंठवासिनी लक्ष्मी जी हैं, नारायण की प्रिया, नारायण की पत्नी, उनको भी उत्सव प्रदान करने वाले हैं। ये कोई साधारण चरण कमल तो है नहीं। उनके लिए भी वो भी इसकी अभिलाषा करती हैं। ऐसा कहा गया है, नाग पत्नियों ने जब स्तुति की थी भगवान की, नाग पत्नियों की जो स्तुति है भगवान की, तो उसमें इन्होंने ऐसी बात कही थी 10वें स्कंद के ही और 16वें अध्याय में, और 36वां श्लोक है। वो कह रही हैं, यद्वांछया शरीरललनाचर तप्पो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। यद्वांछया शरीरललना आचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। ललना मतलब शरीर, ललना मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जिसकी वांछा करती हैं, यद वांछया, आचरत तपो, और तपस्या करती हैं, आचरण करती हैं तप का, विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, व्रत को धारण करके और सभी कामनाओं का त्याग करके, सुचिरम अनंत काल से तपस्या कर रही हैं लक्ष्मी जी। आचरत तपो, तो लक्ष्मी जी जिन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए आज भी बेलवन के अंदर तपस्या कर रही हैं, आज भी उन चरण कमलों की ऐसी महिमा वाले चरण कमल उनको अभी तक नहीं मिले हैं। वो चरण कमल भी लक्ष्मी जी को, तो ऐसी दुर्लभ चरण कमलों के लिए हम उनको, जो हमें मिल चुके हैं, उनको छोड़कर फिर हम और कहां जाएंगे। और इतना ही नहीं है, ये आपके चरण कमल ब्रजवासियों को अत्यंत प्रिय है। वृंदावन में जब आप विचरण करते हैं और किसी प्रकार की कोई पादुका भी ग्रहण नहीं करते, तो जो वन के अंदर तृण हैं, धूल के कण हैं, कंकण हैं, उनको भी आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता है। और भ्रमर तो आपके चरण कमलों के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो हम, ऐसा लगता है कि हम गोपियां ब्रज रमणी होके भी आपके उन चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, जिनको बड़े सहज रूप से वृंदावन की तृण, वृंदावन की धूल, वृंदावन के कंकड़ पत्थर, वो भी जिनको प्राप्त कर लिए। हम आपके चरण कमलों का वो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, जबकि हम बचपन से ही, जब से हमने होश संभाला है, तब से ही हम आपके अतिरिक्त और किसी को कुछ नहीं जानती हैं। हमारा कोई आश्रय नहीं है। इसलिए आप अनेक प्रकार के वाक्यों द्वारा उपेक्षा करके हमको वंचित मत करो, अपने चरण कमलों से दूर मत करो, और हमें इनकी सेवा प्रदान करो। तो किसी भी प्रकार आप हमको इनकी सेवा प्रदान करो, तभी हमारा कल्याण होगा और तभी आपको
100 करोड़ गोपियों के वध का पाप भी नहीं लगेगा। दोनों बातें हैं, हमारा भी कल्याण होगा और आपको भी पाप नहीं लगेगा। अब यहां पर क्योंकि ये बात स्वपक्षा गोपियों के द्वारा की जा रही है जो मधु स्नेहा हैं, तो इसके विषय में कहा गया है कि जो राधा जी का यूथ है उसी के विषय में बात की गई है। तो इनको राधा जी का जो यूथ है, राधा जी जो है स्वयं, उनको भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। पद्म पुराण में इस प्रकार की बात आई है कि बाल्ये अपि भगवान कृष्ण किशोरम रूपमास्थित रेमे विहारैर्विविधै प्रियया सह राधया, कि बाल्यकाल में ही भगवान ने किशोर रूप में स्थित होकर और राधा जी के साथ अनेक प्रकार का क्रीड़ा किया वहां पर। तो इस प्रकार से पहले मिलन हुआ है, उसी को भगवान को बता रही हैं कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नई बात है। अब जब एक बार हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तब फिर उस आनंद के समक्ष और किसी भी प्रकार की किसी की भी और सेवा करना हमारे लिए अब संभव नहीं हो पाएगा। तो यहां पर इस श्लोक का तात्पर्य होगा कि कृष्ण स्वभाव से ही सभी वनवासियों के, ब्रजवासियों के परम प्रेमास्पद हैं। गोपों के, गोपियों के, गायों के, पशुओं के, भ्रमरों के, सबके जितने भी पशु पक्षी हैं ब्रज के, उन सबके ही प्रेमास्पद कृष्ण हैं और उन सब का ही यथा योग्य अधिकार है कृष्ण के चरण सेवा में। यद्यपि ये चरण लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं है सहज रूप से, वो यहां आकर भी इन चरणों को प्राप्त नहीं कर सकी। लालायित हैं लक्ष्मी जी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने के लिए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए वो तपस्या भी कर रही हैं बेलवन में। तो जो इस प्रकार के चरण कमल हैं, वे वृंदावनवासी जितने भी हैं, ब्रजवासी जितने भी हैं, उनकी अपनी संपदा है। सभी को अधिकार प्राप्त है भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा का। तो इसलिए इन चरणों को छोड़कर हम कहां जा सकती हैं। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है आपके चरणों की सेवा में, और यदि फिर भी आप हमें इनसे अलग करते हो तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो यहां पर कृष्ण की जो सेवा है उसका जो महात्म है वो यहां पर बताया गया है कि कितना अधिक महात्म है कृष्ण की सेवा का, कि जो भी भक्त एक बार कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाता है, किसी भी कारण से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए, कृष्ण की कथा सुनने को मिले अथवा कृष्ण संबंधी कुछ चर्चा हो, कोई भजन सुनने को मिले उसको, यदि कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाएगा तब फिर वो और कहीं पर नहीं जाएगा। क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? परम आकर्षक, परम चित्त को पूरा आकर्षण करने वाले, पूरा का पूरा आकर्षित कर लेते हैं। तो यहां पर कृष्ण की जो सेवा है, कृष्ण का जो भजन है, कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, उसकी महिमा का प्रतिपादन किया गया है गोपियों के द्वारा। अब हम लोग 37वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वहां पर गोपियां कह रही हैं, शिरियत पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदा किल पदम किल भृत्यजुष्टम यस्या स्ववीक्षण कृतेन्यसुर प्रियासस् तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्नाः। यस्या का मतलब है लक्ष्मी जी की बात जो चल रही थी अभी तक। तो जिन लक्ष्मी जी की स्ववीक्षण कृते, वीक्षण माने ईक्षण माने होता है कटाक्ष,
स्ववीक्षण कृते, कृपा कटाक्ष पाने के लिए। यस्या माने जिनकी, स्ववीक्षण कृते, कृपा कटाक्ष पाने के लिए, अन्य सुर, जो बड़े बड़े देवता हैं, सुर माने देवता, अन्य माने और जो भी देवता हैं, वो बड़े बड़े देवता जो हैं प्रयास करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। ब्रह्मा, शिव इत्यादि सब, इंद्र, वरुण, ये सब लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। यस्या स्ववीक्षण करते अन्य सुर प्रयासस। श्री का मतलब वो लक्ष्मी जी, वक्षसी पदम, आपके वक्षस्थल में स्थान, वक्षसी माने वक्ष, पदम माने स्थान, तो आपके वक्षस्थल में स्थान प्राप्त करके भी, लब्ध्वापि, प्राप्त करके भी, तुलस्या, तुलस्या कौन? तुलसी देवी, तो तुलसी जी के साथ, जो कौन है? उनकी सौत है तुलसी जी, तो तुलसी जी के साथ जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त किया है, किल भृत्य जुष्टम, भृत्य माने भक्त, जुष्टम माने लगे रहना या सेवन करना या भजन करना, भगवान का सेवन करना, तो किल माने निश्चयात्मक के अर्थ में है यहां पर। तो जो तुलसी जी के साथ निश्चय ही भक्तों के द्वारा सेवित यत पदाम्बुज, आपके जो चरण कमल हैं, उनकी रजह चकमे, रज माने धूल, प्राप्त करने के लिए अभिलाषा करती हैं, चकमे अभिलाषा करना। तत्वत, उन्हीं के समान, वयम च, हम भी, पाद रजह प्रपन्ना, आपके चरण रज में, आपके चरण रज की शरण में आई हैं। तो यहां भी जो गोपियों ने स्तुति की है भगवान की, चरण रज की ही स्तुति है भगवान की, लक्ष्मी जी का ही आश्रय लेकर लक्ष्मी जी की महिमा बता रहे हैं यहां कि कौन लक्ष्मी जी, वो हैं कैसी। सबसे पहले तो बताया था वहां पर नारायण की प्रिया हैं वो, अब यहां पर कह रहे हैं वो लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं। वो लक्ष्मी जी जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर स्थान भी प्राप्त कर लिया है, आपके वक्षस्थल पर उन्होंने स्थान भी प्राप्त कर लिया है, तो भी वे तुलसी जी के साथ आपके चरण के रज की अभिलाषा करती हैं। तुलसी जी भगवान के चरण रज की अभिलाषी हैं, तो तुलसी जी भी, तुलसी की भांति ही लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण कमलों की अभिलाषी हो गई हैं। और जितने भी भक्त हैं उन सबने ही भगवान के चरण रज का सेवन किया है। हम भी आज उसी चरण रज की शरण में आए हैं। आप हमें अपने चरणों की रज प्रदान करो। तो यहां पर भगवान के चरणों की प्राप्ति का जो सौभाग्य है वो अत्यंत आश्चर्यजनक है, अत्यंत आश्चर्यजनक, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान के वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त किया हुआ है। जो भगवान के वक्षस्थल पर एक सुनहरे रंग की रेखा है, वही है लक्ष्मी जी का स्वरूप। ऊर्ध्व रेखा तो चरणों में है, जो भगवान के वक्षस्थल पर है। तो भगवान के वक्षस्थल में एक ओर बाईं ओर जो है वो लक्ष्मी जी का निशान है, और श्रीवत्स का निशान है दाईं ओर। जो भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी थी, तो वो भृगु लांछन के रूप में, श्रीवत्स के रूप में भगवान के वक्षस्थल पर दाहिने ओर जो है विराजमान है। उसी प्रकार लक्ष्मी जी रेखा के रूप में, सुनहरी रेखा के रूप में भगवान के वक्षस्थल में दाहिनी बाईं ओर विराजमान है। तो ऐसी लक्ष्मी जी ने वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त कर लिया है। वे भी आपकी चरण रज की प्राप्ति के लिए अभिलाषा करती हैं, और वो चरण रज सब भक्तों के द्वारा तो सेवित है ही, उनके द्वारा वांछित है।
इससे ये पता लगता है कि भगवान के चरण रज की कितनी महिमा है, कि लक्ष्मी जी वक्षस्थल पर होकर भी चरण रज की प्राप्ति के लिए वो कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। और ब्रह्मा इत्यादि जो हैं वो तो ये प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी जी ही एक बार हमें देख ले, बस इतना ही बहुत है। तो जब ऐसी लक्ष्मी जी उस रज को चाहती हैं और तुलसी जी भी उसको चाहती हैं और आपके भक्त भी उसका सेवन करते हैं, तो फिर यदि हम आपके चरण कमलों को चाहती हैं तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। हम तो गांव की गवारी हैं, हमारे ऊपर तो कम से कम आप इतनी कृपा करो। और आपके कृपा करने का एक और भी कारण है कि आप अरण्य जन प्रियस्य हो, आप अरण्य जन जो हैं वनवासी हैं उनके प्रिय हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके लिए। ब्रजवासियों के आप प्रिय हो। तो गोपियां, यदि कृष्ण मान लीजिए कहते हैं कि आप लोग तो मेरे साथ ही गोपकुल में उत्पन्न हुई हो, तो आप ये कैसे कह रही हो कि हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श किया है। इसके उत्तर में ही अब गोपियां कह रही हैं अपनी उत्कंठा को छिपाकर कि जिस वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी भी अभिलाषा करती हैं, अर्थात वक्षस्थल पर जो निवास होता है वो प्रेयसी का होता है और चरणों में जो निवास होता है वो दासी का होता है। तो लक्ष्मी जी अपना जो प्रेयसी भाव है भगवान के प्रति उसको छोड़कर और दास्य भाव की सेवा चाह रही हैं। चरण रज प्राप्त करने की तो का अर्थ तो यही हुआ ना कि वो दास्य भाव की अभिलाषी हैं। और दास्य भाव की अभिलाषी कहां पर हैं? चरणों की, जिन चरणों में अनेक अनेक भक्त पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक भक्त भगवान के चरणों में ही है। और साथ में लक्ष्मी जी की जो सौत हैं तुलसी जी, वो भी वहीं पर ही हैं, क्योंकि तुलसी जी जो है लक्ष्मी भगवान के चरण कमलों में तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं। तुलसी जी को हमेशा ही भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया जाता है। तो वहां पर इतनी भीड़ है चरण कमलों में, जबकि वक्षस्थल पर बिल्कुल एकांत है। तो इतनी बड़ी जो भक्तों की भीड़ है उसको भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो क्या हम अगर आपके चरण रज मांग रही हैं तो क्या हमें योग्यता नहीं है? और लक्ष्मी जी कैसी हैं? लक्ष्मी जी के लिए ब्रह्मा, शिव इत्यादि ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए एक बार। इसलिए ब्रह्मा जी का दृष्टांत देके अपनी इच्छा को प्रकट करती हैं वो कि हम आपके शरणागत हैं। तो लक्ष्मी जी प्रेयसी होते हुए भी, जो कि क्योंकि प्रेयसी का जो स्थान है वो दासी से बहुत उच्च है, जो सतकुल में उच्च कुल में जन्म लिए होंगे, जो ली हैं, वही वक्षस्थल पर विराजमान हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की जो चरण रज है उसकी महिमा अपरंपार है। अब लक्ष्मी जी में और हम में अंतर क्या होगा कि लक्ष्मी जी ने आपके चरणों को कमल के समान माना है और कमल के समान मानकर उनकी रज की इच्छा कर रही है प्राप्त करने की। परंतु हम लोग इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं है हमारा कि आपके चरण यदि कमल की भांति हैं तभी हमको उनकी रज की प्राप्ति होनी चाहिए। इस प्रकार का कोई गुण विचार करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमको तो आपसे परम प्रीति है, बस स्वाभाविक प्रीति है, और उस स्वाभाविक प्रीति से प्रेरित होकर ही हमने आपकी शरणागति स्वीकार की है।
जबकि लक्ष्मी जी की आसक्ति में जो चरणों का वैशिष्ट्य है, चरणों का वैशिष्ट्य क्या है, उसका कमल के रूप का होना। कमल का मतलब है जो अत्यंत शीतल करता है, हृदय के ताप को जो शीतल करता है, जिसके अंदर अधिक स्निग्धता होती है, कोमलता होती है। लेकिन हमारी जो प्रीति है, हमारा जो प्रेम है आपके चरणों में, वो निरुपाधिक है। ये बात स्पष्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने कहा पाद रजह प्रपन्ना। जब गोपियों ने लास्ट में कहा ना पाद रजह प्रपन्ना, हम पाद रज चरण कमलों की रज में नहीं है शरणागत, आपके चरणों की रज की में शरणागत हैं। कमल शब्द नहीं लगाया, जबकि पहले वाली चरण में पदाम्बुज रजश्चक में कहा। तो पदाम्बुज रजश्चक में और पाद रजह प्रपन्ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर। तो वहां पर लक्ष्मी जी आपके चरणों में जो प्रणत होना चाहती हैं, वो इसलिए होना चाहती हैं कि आपके चरण कमल जो हैं वो कमल की भांति है। लेकिन हमें इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि हमारा आपसे निरुपाधिक प्रेम है, अकारण प्रेम है, सहज प्रेम है, स्वाभाविक बाल्यकाल से। और लक्ष्मी जी की जो आप जो सेवा करना चाहती हैं, उसके अंदर कोई ना कोई हेतु है। तो लक्ष्मी जी आपको आपके गुणों के कारण प्रीति करती हैं। आपके गुणों के कारण प्रीति करती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम आपकी सेवा के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी शरण में आई हैं। उनके प्रेम में हेतु है, उपाधि है, और हमारा निरुपाधिक प्रेम है। तो वो लक्ष्मी जी आपके अंदर पति भाव रखती हैं, और पति भाव भी जो है वो मधुर रस में ही आता है। मधुर रस का होने पर भी वो दास्य रस की इच्छा कर रही हैं। लेकिन हमारा आपके अंदर पति भाव नहीं है, तो भी हम आपके अंदर आपके प्रति दास्य रस की इच्छा कर रही हैं। जैसे जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने सभी का वहां पर त्याग कर दिया था और नारायण के गले में जयमाला पहना दी थी। एकमात्र नारायण का ही भजन किया उन्होंने। तो उसी प्रकार से हम लोग भी केवल आपका ही भजन करने के लिए यहां वन में आई हैं। लक्ष्मी जी का उदाहरण देने का एक कारण यह भी है कि जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने केवल नारायण को ही स्वीकार किया, जब उनसे कहा गया था कि तुम किसी का भी वर्ण करो समुद्र मंथन के समय में, तब कहा नहीं गया था, वो स्वयं ही वर्ण कर रही थी। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन कंटिन्यू कर रही हैं गोपियां इस श्लोक में भी, लक्ष्मी जी का दृष्टांत देते हुए कि किस प्रकार लक्ष्मी जी का प्रेम हेतुक प्रेम है और हमारा प्रेम अहेतुक प्रेम है। अहेतुक का मतलब जिसमें कोई कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वसुख वांछा नहीं है। कृष्ण यदि ठुकराना चाहें तो ठुकरा दें, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम अपनी बात को तो कृष्ण के सामने रखना चाहेंगे ही, और वो भी इसलिए कि यदि हम अपने प्राणों को त्याग देती हैं तो आप कृष्ण को ही दुख होगा, इसलिए, केवल इसलिए। तो यहां पर गोपियों के अंदर स्वसुख वांछा का लेश भी ना होते हुए कृष्ण की प्रीति के लिए ही, कृष्ण के आनंद के लिए ही कृष्ण के शरणागत गोपियां हुई हैं और उनके चरणों की जो धूल है उसके प्रति उसकी वांछा कर रही हैं, उसकी वांछा करती हैं, उसकी इच्छा कर रही हैं। तो हम लोग इसी श्लोक को थोड़ा सा आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।